फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की डेट्स के रिगार्डिंग बहुत सी अनसर्टेनिटी है और बहुत से र्यूमर्स हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के झटके के बाद मैक्सिमम लोग दोबारा अब कहीं ना कहीं फुल फ्लेज स्टडी मोड में आ गए हैं। अब एक ही सवाल है, एग्जाम होगा कब? पहली बात, हम सब जानते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से जो जेकेएसएसबी ने रिलीज किया था, जून 2026 में ये टेंटेटिवली कंडक्ट किया जाने वाला है या होगा या नहीं होगा, जो भी है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि काफी सारे एग्जाम ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि जेकेएएस मेंस 2025 का एग्जाम जो कि 23 जून से लेकर 1 जुलाई तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस दौरान काफी पॉसिबिलिटी है कि जेकेएसएसबी ओवरलैप नहीं करवाएगा एग्जाम, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम मेंस का भी होगा, फाइनेंस अकाउंटेंट का भी होगा। तो ये एक्सपेक्टेड तो यही लग रहा है कि इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम जानते हैं जेकेएसएसबी और बाकी चीजों को करवाने को वो करवा भी सकते हैं। हाउएवर, कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से वो लोग गए थे कहीं पर पूछने के लिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट में, और उनको बताया गया कि शायद पहले हेल्थ डिपार्टमेंट, जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, पहले वो करवाई जाएंगी और उनके अकॉर्डिंगली जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है वो 15 जुलाई के बाद करवाया जाएगा। इस बात को मैं वेरीफाई खुद पर्सनली तो नहीं कर पाया, लेकिन जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई वो पहले भी जेकेएसएसबी के दफ्तर आते जाते रहते हैं और उन्होंने जनरली स्पीकिंग कोई गलत इंफॉर्मेशन मुझे आज तक दी नहीं। तो अगर तो उनको जिस अफसर से बात हुई है वो कोई मतलब अगर उस इंफॉर्मेशन को सही माना जाए तो 15 जुलाई के बाद की बात चल रही है। हाउएवर, मैं आपको बोलूंगा, र्यूमर पे नहीं जाना, रिस्क मत लेना। आप टेंटेटिव डेट के हिसाब से ही तैयारी रखें। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप बोले सर हमने तो सोचा था कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। जून 2026 में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपके पास मई का महीना है, जून एंडिंग या जून 3rd वीक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, ये बात भी है कि मई का महीना आ चुका है, मई का 2nd वीक एंटर कर चुके हैं, अभी तक एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगा गवर्नमेंट को, जेकेएसएसबी को, कि अगर आप जून में एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि मेंटली हर कोई प्रिपेयर हो जाए, दोबारा से उनको एग्जाम का झटका ना लगे। हाउएवर, मैं ये बात मानता हूं कि उन्होंने बहुत पहले इन्फॉर्म किया हुआ था टेंटेटिव डेट के बारे में, अब झटका नहीं लगना चाहिए अगर इस डेट को एग्जाम होगा। इन एनी केस, जो भी है, मई का महीना आपके हाथ में है, मई का भी और जून के कुछ वीक्स भी आपके हाथ में। आप इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए आपके नहीं है। मैंने कुछ पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने लास्ट में स्ट्रेटजी की बात की थी, मैंने आपको बताया था आजकल आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ना जरूरी है। इससे कम तो आप एफर्ट नहीं कर सकते। आजकल आपको हर वीक में कम से कम 2 से 3 टेस्ट्स लगाना जरूरी है। हर संडे को पूरा दिन रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन आधी है, आपको झटका लगेगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे, रेगुलर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं कर रहे। इनफैक्ट डेली एमसीक्यू भी होने चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन पे एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए, वरना सिर्फ टॉपिक पढ़ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे। एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। सुबह 25 करिए, शाम को 25 करिए, दिन में 15 करिए, सुबह 15 करिए, शाम में 20 करिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। बाई हुक और क्रुक यू हैव टू कंप्लीट 50 एमसीक्यू पर डे। और मैंने आपको ये भी बताया था, रिवीजन सिर्फ थ्योरी की नहीं होती है, रिवीजन एमसीक्यू की भी होती है और थ्योरी की भी होती है और टेस्ट की भी होती है। जो थ्योरी आपने पढ़ी उसकी भी रिवीजन होगी, जो एमसीक्यू आपने की है उसकी भी रिवीजन होगी, और जो टेस्ट आपने की है उसकी भी रिवीजन होगी। इन दो के रिवाइज करने का मकसद ये है कि जो मिस्टेक्स आपने कमिट की थी वो आपको याद रहे कि हाँ, यहां गलत सोचा था हमने। वरना होगा ऐसे कि आज आप एक एमसीक्यू कर रहे हैं और आपने गलत सोचा और रिवाइज नहीं किया, तो एक महीने बाद अगर वो एमसीक्यू आपके सामने फिर आएगा, आप फिर वही मिस्टेक रिपीट करेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। इसीलिए हर वीक में आप पूरे संडे को थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट के रिवीजन के लिए रखिए। कुछ भी ना नहीं पढ़िए, ये आपको ज्यादा फायदा देगा। आप ये सोचते होंगे शायद संडे के दिन हम रिवाइज कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा फायदा देगा। नहीं, पीछे छोड़ आगे दौड़ नहीं होना चाहिए। जो आपने पढ़ लिया उसको कंसोलिडेट करो। उसको कंसोलिडेट किए बगैर आप आधा अधूरा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है ना? बाकी पहले हम ये सोचते थे, हमारा जूनियर असिस्टेंट एग्जाम से पहले ये थॉट प्रोसेस था कि जो कट ऑफ है वो 100+ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम जूनियर असिस्टेंट की तरह आया तो कट ऑफ हमने मान के चलिए कि 80-90 के बीच सेफ स्कोर हो सकता है। एनीवे, कट ऑफ की प्रेडिक्शन तो अभी करना बेवकूफी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में देखा गया, कट ऑफ काफी नीचे जाएगा। हमने अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, FAA फुल मॉक टेस्ट। तो उसके हिसाब से जो हमारा एनालिसिस था वो 76
0.5 प्लस माइनस 2 कट ऑफ था। ये मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया। ये फुल मॉक टेस्ट फ्रीली भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे। आप विंग्स उड़ान की ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाके उसको फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोर्स पे हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसको हम समर्थ कहते हैं। FAA की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 45 प्लस टेस्ट है इसमें, 35 सेक्शनल यानी हर टॉपिक को अलग अलग डील किया हुआ है, और 10 फुल लेंथ। और अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ चाहिए तो उसके लिए भी अलग से 10 फुल लेंथ हमने लॉन्च कर दिए हैं। 2 फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इन एनी केस आपको यहां से नहीं करना, आप कहीं और से करिए, कहीं और से नहीं करना, कहीं और से करिए, बट करिए। और दूसरी बात, सिर्फ टेस्ट मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, सीबीटी मोड में नहीं होना चाहिए, आपको हर टेस्ट ऑफलाइन मोड में देना है। और हमारी हर टेस्ट सीरीज में हम आपको पीडीएफ भी देते हैं और ओएमआर शीट भी प्रोवाइड करेंगे। आप वो डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, एग्जामिनेशन कंडीशन में लिखिए। अदरवाइज पेन एंड पेपर मोड में अगर आपने 30 टेस्ट नहीं किए हैं, एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए निष्कर्ष इस वीडियो का यही है कि आप जून में तैयार रहिए। जो ये रूमर्स फैल रहे हैं, वी कैन नॉट वेरीफाई देम, ये भी आपने भी सुने होंगे कि भाई हो सकता है कि 15 जुलाई के बाद हो सकता है ये हो सकता है वो हो। आप फोकस रखिए जून 2026 पे, ठीक है जी। तो कोई भी वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से सभी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट रिलीज करिए, ताकि एग्जामिनेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके बच्चे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां से आप ले सकते हैं। अगर हमसे आपको कोई भी बात करनी है, हमारा कॉल भी है। आप कभी भी 10 to 5 के बीच में हमारे नंबर पर कॉल करके किसी भी मेंटोर से बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।